नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का अखिलेश यादव पर बड़ा प्रहार, बोले भ्रष्टाचार का इत्र पूरे यूपी पर छिड़का, अब मुंह बंद करके बैठे हैं ये लोग। समाजवादी इत्र बनाने वाले पीयूष जैन पर कार्रवाई से बौखलाए अखिलेश यादव, कहा पीयूष जैन का सपा से संबंध नहीं, बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पर मरवा दी छापेमारी। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट का मास्टरमाइंड जर्मनी से गिरफ्तार, दिल्ली मुंबई में धमाके की थी बड़ी साजिश, प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े हैं तार। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी का बयान, कहा देश का नागरिक असुरक्षित, लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार करके चलाई जा रही तानाशाही। पंजाब सरकार से टकराव पर बोले सिद्धू, मनमोहन सिंह जैसे मानते थे सोनिया गांधी की बात, मुझे भी सीएम चन्नी से वही उम्मीद। सबसे पहले बात पीएम मोदी के सबसे बड़े प्रहार पर। कानपुर को आज पीएम मोदी ने मेट्रो की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने पीयूष जैन के ठिकानों पर पड़ी छापेमारी में मिले नोटों के बक्सों का जिक्र तक कर डाला। पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते दिनों जो बक्से भर भर कर नोट मिले हैं, ये लोग उसमें भी कहेंगे कि ये भी बीजेपी ने ही करवाया है। पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार का जो इत्र छिड़क रखा था वो अब सबके सामने आ गया है, लेकिन अब वो मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं और इसका क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ सबने देखा, यही उनकी उपलब्धि है। सर, क्या इशारों में पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर तंज कस दिया? देखिए, ये तो होना ही था। आप समाजवादी इत्र बांटेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एक व्यापारी के साथ और कहेंगे कि भाई 22 फूलों से बनाया गया ये इत्र पूरे प्रदेश में समाजवाद की खुशबू फैलाएगा। अब तो नोटों की बदबू आ रही है, तो भाई ओन अप तो करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से कहा कि जो कार्यक्रम पिछले 2-3 महीने से प्रधानमंत्री जहां कहीं भी जाते हैं, जिस किसी परियोजना का उद्घाटन करते हैं, कुछ घंटों के बाद समाजवादी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बोलती है तो हमने करवाया था जी। इवन काशी में जो पूरा जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का जो उद्घाटन हुआ, उसके बाद भी अखिलेश यादव ने कह दिया कि तो हमारे ज़माने में शुरू हुई थी, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ नाम बदल देते हैं, सारा काम हमने किया। तो प्रधानमंत्री मोदी यही बात कह रहे थे कि उनको तो ये लग रहा था कि ये भी बताएं भाई ये भी हमने किया, लेकिन ये चुपचाप जो है शांति से बैठ गए हैं। दरअसल क्या है, हिंदुस्तान की राजनीति में खास करके चुनाव में ये बहुत ही अहम मुद्दा बन जाता है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार भी कैसा, जिसमें जनता को ज्यादा समझाने की आवश्यकता ना हो। लोग तस्वीर देख रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और जिस दिन ये सारा माल पकड़ा गया था उसी दिन कैपिटल टीवी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो उनके हाथ में तो पारस मणि लग गया जी। वो तो छोड़ेंगे ही नहीं, हर चीज को समाजवादी इत्र के रंग में रंग डालेंगे। जहां कहीं कुछ भी होगा समाजवादी पार्टी की तरफ से ये नोटों की तस्वीर चली आएगी जी। एक तो आप देखिए, एक छोटी सी बात थी, टोटी, कैसे बीजेपी वाला उनका जो सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए जो है वो टोटी चोर उन्होंने कर दिया। जिन्ना वो स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन उसको भी आपने देखा किस तरह से बीजेपी ने भुनाया। और ये तो खजाना मिल गया है जी। प्रधानमंत्री ने शुरुआत की, उसके 1 घंटे के बाद अमित शाह भी कहीं भाषण दे रहे थे, वहां भी उन्होंने चालू कर दिया। योगी आदित्यनाथ चालू कर देंगे। अब जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का टेलीविजन पे हो या लोगों के बीच जाकर के कैंपेन करता होगा, वो इसी नोटों के पहाड़ के बारे में बात करता होगा और लोगों के दिलों पे वो छाप छोड़ने की कोशिश की जा रही होगी कि पैसा तुम्हारा था और समाजवादियों ने चुरा लिया। जी डॉक्टर साहब, तो ये है कहानी जी।
अब बात अखिलेश यादव की। एक तरफ पीएम मोदी ने पीयूष जैन के घर मिले नोटों को सपा सरकार का भ्रष्टाचार बताया, तो दूसरी तरफ बौखलाए अखिलेश ने पीयूष जैन को बीजेपी का आदमी ही करार दे दिया। इस छापेमारी से बौखलाए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनका पीयूष जैन से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी को पुष्पराज जैन के घर पर छापा डालना था, लेकिन गलती से अपने आदमी पीयूष जैन के घर छापा डलवा दिया। इस छापेमारी पर बीजेपी झूठ बोल रही है और अखिलेश यादव शायद भूल रहे हैं कि पीयूष जैन ने ही उनका समाजवादी इत्र बनाया था और उन्होंने इस इत्र को पीयूष जैन के घर से ही लॉन्च किया था। सर, पीयूष जैन के फंसते ही अखिलेश यादव की बौखलाहट कुछ बढ़ती नहीं जा रही है? वो ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी नहीं जी। उनके हाथ तो एक ऐसा मुद्दा मिल गया है, हॉट केक। वो तो घूम घूम करके बताया जाए कि भाई समाजवादी नोट देखिए जखीरा, ये जनता की सेवा करने का दावा करते हैं और घर में इतना इतना पैसा, सोने की ईंटें मिल रही, बताइए। 23 किलो सोना। और 23 किलो सोना, भाई गरीब आदमी सुनेगा तो बोलेगा भाई वो तो महाचोर आदमी है जिसके पास भी ये मिला है। अब समाजवादी पार्टी क्या करे? तो समाजवादी पार्टी वही झूठ, वही अफवाह का सहारा। भाई पीयूष जैन हमारा आदमी नहीं है। पीयूष जैन जो है वो कोई दूसरा आदमी, ये भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। किसी पुष्पराज जैन के यहाँ छापा मारना था, गलती से वहाँ छापा। अब इस थ्योरी को जरा समझ लीजिए। भाई ये समाजवादी इत्र किसका? पीयूष जैन का। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की? पीयूष जैन को बगल में बिठा करके अखिलेश यादव ने। पीयूष जैन के भाई पम्मी जैन, वो एमएलसी किस पार्टी का? समाजवादी पार्टी का। और ये रिश्तों के बाद भी अखिलेश यादव जनता को मूर्ख बनाने के लिए आप कह रहे हो कि पीयूष जैन जो वो बीजेपी का आदमी है। अच्छा चलिए, ये पुष्पराज जैन कहाँ से आ गया? ये जानकारी आपको मिली कहाँ से कि भाई आप कहीं और मारना चाह रहे थे लेकिन आपने गलती से कहीं और मार दिया? तो पहले ये तय कर ले कि भाई आप मैंने समाजवादी पार्टी का क्या पुष्पराज जैन, और गलती से पीयूष जैन के यहाँ लग गया। ये सारी बातें तो बतानी पड़ेगी। मैंने जितने व्यापारी हैं, जो मैंने इस तरह के लोगों से समाजवादी पार्टी का क्या रिश्ता है? बात बहुत ही क्लियर है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे की वजह से बैकफुट पे चली गई है और अब सिर्फ झूठ का सहारा ही उनको कुछ सो कह सकते हैं कि जो डैमेज कंट्रोल में कुछ मदद कर सकता है। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे में वो घेरने में कामयाब हो चुकी है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर पंजाब के खिलाफ बड़ी साजिश के खुलासे पर। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट के मामले में मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जर्मनी में पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े आतंकी जसविंदर सिंह मुल्तानी को गिरफ्त में लिया है। जसविंदर सिंह ही लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जसविंदर सिंह दिल्ली और मुंबई में भी आतंकी हमले करने की साजिश रच रहा था। इसी आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। जसविंदर सिंह एसएफजे के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू का करीबी माना जाता है। जसविंदर पर कथित तौर पर अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप भी है। सर, लुधियाना ब्लास्ट का मास्टरमाइंड क्या किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था? देखिए, ये इंटेल रिपोर्ट तो बहुत पहले से है कि खालिस्तानी संगठन पंजाब को चुनाव से पहले डिस्टर्ब करना चाह रहे थे। अब जर्मनी में गिरफ्तारी हो गई है और जो जानकारी मिल रही है कि उसको बहुत जल्द ही भारत लाया जाएगा। उनको भारत में लाने की प्रक्रिया जो भारत सरकार ने शुरू कर दी है। अब सवाल कहीं और है और मीडिया इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहा। यह सिख फॉर जस्टिस संगठन ये किसान आंदोलन के समर्थन में वीडियो जारी कर रहा था। देश दुनिया भर के अलग अलग एम्बेसीज में, जो इंडियन एम्बेसीज के बाहर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसको ये संगठन, ये सिख फॉर जस्टिस, ये फिनांस कर रहा था, ऑर्गेनाइज कर रहा था। लाल किले के ऊपर झंडे लगा दो तो $2.5 लाख दिया जाएगा, ये पन्नू बकायदा ऐलान कर रहा था। और जब लोग ये कह रहे थे कि ये किसान आंदोलन खालिस्तानियों के द्वारा संचालित है, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा था। अब ये जो खुलासा हो रहा है, ये जो गिरफ्तारी जर्मनी में हुई है, कोई इंडियन एजेंसी ने नहीं किया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद इंडियन एजेंसी उसको
लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात क्या है इसमें साबित हो रही कि ये जो किसान आंदोलन था, ये जो भिंडरवाले का जो टी शर्ट और भिंडरवाले के जो पोस्टर्स, उसके झंडे, खालिस्तान का झंडा, ये किसान आंदोलन में जो लहराया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं तो मिली भगत थी। ये मिली भगत कौन डिनाई कर सकता है? और वो तमाम पत्रकार, वो तमाम एनालिस्ट जो छाती पीट रहे थे कि अन्नदाता को खालिस्तानी कह रहे हो, अब ये बात को डिस्प्रूव करें। क्योंकि आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, डिजिटल इम्प्रिंट हमेशा के लिए, सदा के लिए रह जाता है। ये सिख फॉर जस्टिस ही, ये और इसके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस और जिनके साथ ये लोग मिलकर के काम करते हैं, यही उसी टूल किट का हिस्सा थे, स्पॉन्सर थे। यही दुनिया भर में हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए बाकायदा प्रोपेगेंडा चला रहे थे। यही पाकिस्तान से पैसे खाकर लाहौर और इस्लामाबाद से फर्जी ट्विटर अकाउंट्स बना करके सरदारों के नाम से वहाँ के जो आतंकी आईएसआई के दलालों के द्वारा यहाँ पे प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान में चलाया जा रहा था। और यहाँ के कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी के मूर्खों, उन लोगों ने रिट्वीट करके इसको ट्रेंड करवाते थे। ये सारी चीज़ें तो अब तो ओपन हो गई। अब जब से ये ब्लास्ट का मसला आया है, तो ब्लास्ट और इसके बाद जो कार्रवाई हुई है और जो लोग पकड़े गए हैं, वो सिर्फ सबूत है। बाकी लोगों को मालूम है कि किस हिसाब से ये किसान आंदोलन और विपक्ष एक खालिस्तानियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान को बदनाम करने में जुटा हुआ है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर कांग्रेस के स्थापना दिवस पर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस के स्थापना दिवस पर एक संदेश जारी किया और सरकार पर तंज कसा। सोनिया गांधी ने कहा कि जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में भागीदारी नहीं दिखाई, वो इसकी कीमत कभी नहीं समझ सकते। आज भारत की उस मजबूत बुनियाद को कमजोर करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इतिहास को झुटलाया जा रहा है। हमारी विरासत गंगा जमुना संस्कृति को मिटाने की नापाक कोशिश हो रही है। देश का आम नागरिक असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहा है। लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार करके तानाशाही चलाई जा रही है। डॉक्टर साहब, सोनिया गांधी आखिर कहना क्या चाह रही हैं? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। ये कहना क्या चाह रही हैं कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है? मतलब कांग्रेस पार्टी हार जाए चुनाव, इनका लाडला औंधे मुंह गिरे हर चुनाव में, तो डेमोक्रेसी नहीं है। और ये डेमोक्रेसी है कि एक अनइलेक्टेबल, एक गूंगे बहरे को आप प्रधानमंत्री अपने डिनर टेबल पर बैठ करके तय कर देते हो कि मनमोहन सिंह, कि तुम कल से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहोगे। ये डेमोक्रेसी है। वाह! वैसे मैं आपको बताऊं, स्थापना दिवस के ऊपर सोनिया गांधी झंडा फहराने की कोशिश कर रही थी। पहले हाथ उलझा, फिर जो वहाँ पे सहायक था उसका भी हाथ उलझा, और कांग्रेस का झंडा फहरने के बजाय वो भद से गिर गया हाथ में। तो वो भी पताका, झंडा भी सिग्नल दे रहा है कि कांग्रेस तो गई। लेकिन ये कह देना कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे ऑटोक्रेसी आ गया है, यहाँ पे संस्कृति खराब हो रही है, यहाँ पे गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, तमाम तरह की चीज़ें, ये डेस्परेशन है। पहले अपने घर को आप संभालिए। अभी आज मालूम चल गया कि कौन से गंगा जमनी तहजीब को लेकर के कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही थी। मालेगांव ब्लास्ट में साफ साफ कांग्रेसियों की साजिश का पर्दाफाश हो गया कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को यह आतंकवादी घोषित करने में जुटे हुए थे। बेटा इनका कहता है कि भाई हिंदू है, आतंकी है। तो बेटा जब ये कह रहा है कि भाई हिंदुत्व और हिंदू वो आतंकवाद है, तब तो इन लोगों को पास तो ऑप्शन भी है। हम लोग तो कहीं नहीं जा सकते, इनके पास तो ऑप्शन भी है कि अपने जन्म स्थान इटली लोग ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तमाशा बना करके रखा हुआ है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान में जुडिशरी नहीं है, हिंदुस्तान में ऑटोक्रेसी आ गया, यहाँ पे ऑथोरिटेरियन रिजीम आ गया है। कांग्रेसी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और इसलिए बहकी बहकी बातें करते हैं। जी डॉक्टर साहब,
आखिरी खबर सिद्धू की नई नौटंकी पर। पंजाब के सीएम चन्नी पर लगातार वार करने वाले और अपनी ही सरकार को घेरने वाले सिद्धू की नई इच्छाएं उजागर होने लग गई हैं। सिद्धू ने इस बार बगावत का असली राज खोलते हुए कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बात मानते थे और वो भी किसी भी पॉलिसी को लाने से पहले पार्टी प्रधान सोनिया गांधी से चर्चा करते थे, तो मैं भी पंजाब कांग्रेस का प्रधान होने के नाते मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से यही उम्मीद करता हूं। सर, क्या सिद्धू की इच्छा सोनिया पूरी करेंगे या फिर ये ख्वाब देखते ही रह जाएंगे? देखिए, सिद्धू ने वही काम किया जो एक भस्मासुर से एक्सपेक्टेड है। आप कॉमेडियन से राजनीति करवाएंगे तो ही होगा। इसको कहते हैं कि जूते को चाशनी में भिगोकर सीधे चेहरे पे मारना। कांग्रेसी अपना माथा पीट रहे होंगे कि किस आदमी को उसने पंजाब का अध्यक्ष बना दिया। क्या कह गए वो कह गए कि ये जो कठपुतली मनमोहन सिंह, जो मैं बार बार कहता हूँ, कई सारे लोग कमेंट्स भी उसके ऊपर करते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे अब तक किसी ने कालिख पोती है। प्रधानमंत्री के पद को अगर किसी व्यक्ति ने कलंकित किया है तो वो मनमोहन सिंह है। वो काला धब्बा है हिंदुस्तान के इतिहास का। और सिद्धू ने इसी चीज़ को आज बाकायदा इसकी पुष्टि कर दी। अब कांग्रेस के एक बड़े लीडर है, कॉमेडियन है, वो बात अलग है, भस्मासुर है, वो बात अलग है, लेकिन प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो राहुल गांधी ने बनाया है। अब वो कह रहे हैं कि हमको ऐसा ही चीफ मिनिस्टर चाहिए। भाई, कौन से संविधान में लिखा हुआ है? वो तो सोनिया गांधी अपने डिनर टेबल पे तय करती थी कि मनमोहन सिंह उठिए तो वो उठ जाते थे, बैठिए तो बैठ जाते थे। इस फाइल पे साइन करना है तो ठीक है, उस फाइल पे साइन नहीं करना है तो मनमोहन सिंह बेचारे कुछ नहीं कर पाते थे। तो वैसे ही कठपुतली इनको भी चाहिए। ये डेमोक्रेसी है। सोनिया गांधी जिस डेमोक्रेसी की बात आज वो कर रही थी कांग्रेस मुख्यालय से, क्या ये डेमोक्रेसी है कि एक तो कांग्रेस पार्टी की परिपाटी की अनइलेक्टेबल को आप मुख्यमंत्री बना देंगे? क्यों? क्योंकि वो आपके लिए एक भोंपू की तरह काम करे, एक कठपुतली की तरह काम करे, आवाज़ ऊंची ना कर सके। और दूसरा, आप इसकी दुहाई देते कि भाई हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये सिद्धू ने कॉमेडी में ही सही, मूर्खतापूर्ण ही सही, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सच्चाई दुनिया के सामने उजागर करती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।